आपने क्या करना है, जो लाइव सेशन चल रहा है लाइव, उसमें कमेंट में जाना है, ये सेशन जो है वहां एक एक करके आपने न्यूज वाला लिखना है। आज का सेशन टाइपिंग का सेशन है, मुझे आपकी टाइपिंग करानी ही करानी है, मुझे आपको ये बताना ही बताना है। सो कोई इसका शॉर्टकट हमारे पास आज नहीं है इसको करने के लिए। ठीक है जी। सो ओके, तो जैसे भी आया है हमारे पास में, डील जोन अपॉर्चुनिटी टू ओन 150 स्क्वायर यार्ड, create an opportunity to own a 150 square yard plot for just 12, this could be your future home। नहीं, मैं अभी इसको थोड़ा ठीक करो, दिस इज ये नहीं समझ में आया। हम्म। सर इसमें हम लेट भी हो जाते हैं, वो भी मिल सकता है यूट्यूब पर। चंद्र किरण, मैं कुछ कुछ वीडियो डालता हूँ इसके अंदर यूट्यूब में, जो डलती है वो आपको मिल सकती है। चलिए गाइस, जिसको वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसलिए कह रहा था कि वहां आपको लिखना है, यहाँ पर पढ़ नहीं पाते क्योंकि चैट बॉक्स छोटा होता है, सारी चैट चली जाती है, और जब ये सेशन को हम खत्म करते हैं, समझिए मेरी बात को, जूम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इस सेशन को एंड करूंगा तो जो भी लिखा होगा, अगर मुझे कुछ भी बाद में पढ़ना, मेरे को मेरी टीम को अगर पढ़ना होता है कि सेशन में लोग कितने अटेंडेंस थी, क्या बोल रहे थे, कौन सा पर्सन कितना एक्टिव था, वो डेटा हम नहीं निकाल पाते। होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं यहाँ पर चैट कराने से अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि या तो हम एक फेसबुक ग्रुप बना लें, हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपने आप को लाइव रख लें हर बार, और आप वहां लिखें, सो दैट बाद में कितनी चैट्स होती हैं, कितने लोग एक्टिव, क्या लिख रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम है, सो वहां मिलता है। रिकॉर्डिंग में चैट मिलेगा? नहीं नहीं, वो आप समझ नहीं रहे ना किशोर जी, मैं पहले रिकॉर्डिंग में जाऊंगा, फिर डाउनलोड करूंगा, फिर मैं चैट देखूंगा, फिर नाम पढ़ूंगा, क्यों, वाई दिस? कपिल, आप खुद से सर्च कर लीजिए कुमार अमित रियल एस्टेट, उसमें लाइव सेशन चल रहा होगा, वहां चले जाइए। ओके। आप कुमार अमित रियल एस्टेट यूट्यूब पे, गाइज अगर किसी को लिंक में प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे जाके कुमार अमित रियल एस्टेट लिखो, मेरा चैनल दिखेगा, वहां पर एक लाइव सेशन चल रहा होगा, वहां पर आ जाना आप। फाइनल, अब दोबारा से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट था, सेकंड वाला पॉइंट है न्यूज। न्यूज के अंदर आप इस तरीके से मार्क करते हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज हो गया, ओन अ ट्रू प्रीमियम अपार्टमेंट इन नोएडा फॉर 68 लाख रुपीज, ये भी एक तरीका होता है, और दूसरा भी एक तरीका होता है। आप इसको लिखना शुरू करिए। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले पे, थर्ड पे आते हैं, जो हमारा थर्ड होता है। तीसरा जो होता है इसमें होता है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब ये होता है, देखिए एक चीज आप लोगों को ये समझना है। अच्छा, सब लोगों ने टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम से लिंक उठा लीजिएगा। थैंक यू हरी, थैंक यू सो मच। अब इसके अंदर में आपको जो तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है, इसको बोलते हैं सोशल प्रूफ। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, सोशल प्रूफ के पीछे ना एक बहुत ही डीप साइकोलॉजी है। डीप साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, मैं आपको इस सोशल प्रूफ में बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोशल प्रूफ क्यों था और कहां से आया था, पहले आप वो समझ जाओगे तो आप पूरा गेम समझ जाओगे। देखिए सोशल प्रूफ कैसे आया था, अगर आप हमारे को, आज हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पहले हम लोग जंगल में रहते थे। और जब हम जंगल में रहते थे तो जंगल के अंदर में, और अभी तक हमारा जो ब्रेन है, हम भले, हमें जंगल से निकले हुए ज्यादा नहीं, अभी हमें 7-8 हजार साल भी नहीं हुए हैं। मैं 7-8 हजार साल भी बहुत बोला हूं, क्योंकि अगर आप आज से 200 साल या 400-300 साल भी बोलोगे, तो भी हमारे पास ये संसाधन नहीं थे। 300-350 साल पहले भी नहीं थे हमारे पास संसाधन इतने, हम तब भी हमारे लिए बहुत रिस्क था, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कम थी। लेकिन मैं प्योर जंगल और आदिवासी में चला जाऊं, तो भी 3, 3.5, 4 हजार साल पीछे आप, 7 हजार साल पीछे जाएंगे तो हम वहीं मिलेंगे आपको। अब कहानी का ट्विस्ट क्या हुआ है,
हमने अपने आप को फिजिकली तो चेंज कर लिया है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो इवॉल्व नहीं हुआ है। हमारा दिमाग इवॉल्व नहीं हुआ है। हमारा दिमाग आज भी वही आदिवासी वाला दिमाग है। इसीलिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आपका ब्रेन आदिवासी, आप मॉडर्न नहीं हुए हो। तो सोशल प्रूफ उस टाइम पे क्या होता था? देखिए, तब ना लोग कबीलों में रहते थे, एक भीड़ में रहते थे, और सबसे बड़ी कम प्रॉब्लम ये थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे इमेजिन करके बताइए, अगर आप भीड़ में हैं, आप एक एक भीड़ के अंदर चल रहे हैं, और या जंगल में आप अकेले चल रहे हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस किस में ज्यादा है? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भीड़ के साथ चल रहे हैं, या आप अकेले चल रहे हैं जंगल के अंदर में, या किसी पहाड़ों में, या नदी में अकेले बह रहे हैं, तो आपके सर्वाइवल के चांसेस कहां पर ज्यादा होंगे? भीड़ में होंगे, क्राउड में होंगे, या अलोन होंगे? टाइप इन कमेंट बॉक्स। भीड़ में होंगे, कहने वाली बात ही नहीं है। तो गाइस, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फीड है कि जहां पर आप, जबकि आज के टाइम पे ये सही नहीं है। आज के टाइम पे भीड़ अगर मतलब हमारे, अगर हम लोगों को ऐड कर दे, तो हमारी भीड़ किसी ऐसे टेररिस्ट को भी वोट दे देगी कि जो जो जिसके इतिहास खराब है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को आज भी वो भीड़ के साथ जाना पसंद करते हैं। इसीलिए सोशल प्रूफिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी से ईमेल लिखते हैं, जिसे आप कभी, या आप कभी किसी से या मैसेज करते हैं, या एड बनाते हैं, उसे बोलते हैं सोशल प्रूफिंग। सोशल प्रूफिंग के अंदर में, अब मैं आपको इस सोशल प्रूफिंग का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल कैसे? अब सोशल प्रूफिंग पे आते हैं हम लोग। सोशल प्रूफिंग पे आते हैं, जैसे ज्वाइन द कम्युनिटी। देखिए, ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ सेटिस्फाइड होम ओनर्स, ओवर 200 families in Noida have chosen our 2 BHK apartment and 68 lakh rupees. सो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने एक एक सोशल प्रूफ को यूज कर लिया। ज्वाइन द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है, ओवर 200 फैमिलीज नोएडा। इसमें आप अगर और एलिमेंट ऐड करना चाहोगे, तो इसमें और एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको अपना वाला वर्जन, एक तो ये हो गया, मैं आपको एक वर्जन और बताता हूं। वर्जन क्या हो सकता है? आप ये लग सकते हो कि एम वी हैव अ क्लाइंट MTNL, भेल, BHEL, रेलवेज, और जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट, क्योंकि देखो, कोई ना कोई तो रेलवे के एम्प्लॉय ने खरीदा होगा ना किसी ने तो MTNL ने खरीदा होगा। किसी कोई भी, इतने सारे डिपार्टमेंट है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्टील ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इतने सारे जो ब्रांड नेम है, जो लोग सोचते हैं बहुत बड़ा ब्रांड है। देखिए, जब आप काम करते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो खरीदता है। आपको बस ये पता करना है कि कितने लोगों ने खरीदा। तो आप बोल सकते हैं, अवर MTNL एम्प्लॉइज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हाई ऑफिशियल्स ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड परचेज दिस प्रॉपर्टी, सेल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाई हाई ऑफिशियल्स ऑल्सो परचेज दिस प्रॉपर्टी। एंड इस तरीके से आप मल्टीपल लोगों के नाम लिख सकते हैं, 5-6 लोगों के नाम लिख के कर सकते हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि वुड यू लाइक टू बाय, और इस तरीके से। अगर मैं किसी से कन्वर्जेशन कर रहा हूं, मान के चल मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, अगर वो मुझसे ज्यादा सवाल कर रहा है, यार इसके अंदर में ड्यू डिलिजेंस के बारे में, या प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में, तो मैं बोलूंगा, सर अभी हमारे को MTNL के जो डायरेक्टर है वो खरीद चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। नोएडा के अंदर में ना फार्म हाउसेस बिकते हैं। आप कभी वहां फार्म हाउसेस को खरीदने जाओगे ना, तो वहां की जो टीम है, वो इस थर्ड एलिमेंट का सबसे ज्यादा यूज करती है। आप कभी जाना फार्म हाउस में, वो सबसे ज्यादा यूज करती है सोशल प्रूफिंग का। वो आपको गाड़ी में बिठाएंगे, क्लाइंट को गाड़ी में बिठाएंगे, और वहां पर जो फार्म हाउसेस बने हैं ना, उनको घुमाते हैं। पता है कैसे घुमाते हैं? आपको बताता हूं। सर, ये जो फार्म हाउस है ना, ये 102 नंबर, ये यहाँ के जो DIG साहब हैं, ये उनका फार्म हाउस है। फिर वो आगे की तरफ जाते हैं, सर ये आपको तो दिख रहा है ना, ये वाला फार्म हाउस नंबर 302, ये यहाँ पर जो डी आपने देखा होगा GIP जो मॉल बना है, ये उसके ओनर का है। इमेजिन, ये ओनर ने लिया हुआ है। तीसरा आप जाते हैं, कहते हैं, सर ये जो अथॉरिटी में रजिस्ट्रार है ना, सब रजिस्ट्रार, सर ये उनका फार्म हाउस है। सर ये जो SHO साहब है, उनका फार्म हाउस है। नोएडा जो ऑयल इंडिया के डायरेक्टर है, उनका फार्म हाउस है। CID के डायरेक्टर है, उनका फार्म हाउस है। तो वो इस तरीके से दिखाते हैं। गाइस, आप में से किस किस को लगता है, अगर आप इस तरीके से अगर वो लोग दिखाते होंगे, तो कितना इंपैक्ट पड़ता होगा? टाइप इन कमेंट बॉक्स, आपको लगता है इंपैक्ट पड़ता होगा? तो इसको बोलते हैं सोशल प्रूफिंग। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्स के अंदर में ये ऐड करना पड़ता है।
तो आपको अगर कोई ऐसे लोगों के बारे में, या बिल्डर से आप पूछ लीजिए, सर किसी ऑयल इंडिया या किसी ने भी लिया है तो आप प्लीज मुझे डेटा दे दीजिए, या आप जिसके साथ काम करते हैं, या आप ही ने मान के चलो 5-7 लोगों को बेच दिया। अब 5-7 लोगों को आपने बेच दिया, जिसमें से मान के चलिए एक को एक प्रिंसिपल है, तो आप बोल सकते हैं सर जो केंद्रीय विद्यालय ना उनके प्रिंसिपल ने लिया है, सर एक जो डीटीसी के डायरेक्टर हैं उन्होंने खरीदा है। तो ये एक तरीका होता है बात करने का, आपको सारा कॉम्बो में बात करना होता है। तो इसको ऐड को इस तरीके से बनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बनाया था बताया था। अब आपको क्या करना है, अगेन उस चैनल पे जाइए और उसके कमेंट में जाइए, जहां पर आप ये लिखते हैं कमेंट में जाना। आपको कमेंट में जाना है और कमेंट में जाके अपने ऐड में आप ये सोशल प्रूफिंग ऐड करोगे, आप लिखोगे। एंड आई एम वेटिंग, आपको मैं अगले 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट है। 2 से 3 मिनट में अभी यहाँ पर शांत हो जाऊंगा, मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वहां पर आप क्या लिखते हैं मैं वो पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ चैनल पे। गाइज इसकी एक तो लाइव चैट होती है और कमेंट होता है, अगर आपको कमेंट भी दिख रहा तो वहां लिख देना, अगर लाइव चैट है तो लाइव चैट में लिख देना। सो अनिल पांडे, लिंक ग्रुप शेयर कर दिया जाए सर। ओके, सो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, वेलकम टू लाइव चैट। ओके आशुतोष, सोशल प्रूफ, सोशल प्रूफ नहीं, सोशल प्रूफ में क्या है आप वो लिखिए। मतलब आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सोशल प्रूफिंग वाला एक एड जो बनाना है वो लिखिए। जैसे कुंदन ने पहले ब्रेकिंग न्यूज का लिखा, नेक्स्ट ईयर 200 फैमिली विल बी द प्राउड ओनर ऑफ XYZ प्रोजेक्ट, आर यू वन ऑफ देम। ओके, ह्यूज इम्पैक्ट। यस सर, वी विल ऐड इन अवर सेल्स सोशल प्रूफ इन अवर, नो नो आपने ये नहीं लिखना, आपने ऐड बनाना है, आपने अभी लिखना है। अभी के अभी लिखिए इसके अंदर में, अभी के अभी लिखिए। तो 2 मिनट के लिए रुकते हैं और 2 मिनट के लिए। ओके, सो जैसे कमलेश खरे ने लिखा, गूगल एम्प्लॉयज ऑल्सो परचेज प्लॉट इन टी होम्स। एब्सोल्युटली इस तरीके से। own 40% corporate buyers highly recognized. Okay. Submission alert, हरिचंद्रा, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट लग्जरी गेटेड कम्युनिटी। नो 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 नो, आपने ये नहीं, अलर्ट नहीं लिखना, आप सोशल प्रूफिंग ऐड करो ना। 200 फैमिलीज द न्यू कम्युनिटी फॉर्म, इस तरीके से। विल यू बी इंटरेस्टेड ऑन ओन अपार्टमेंट वेयर 200 फैमिली आर हैप्पी टू ओन अपार्टमेंट। अमिताभ बच्चन, यस, जैसे आशुतोष निशान ने लिखा, अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो परचेज इन दिस प्रोजेक्ट। अगर आपका अमिताभ बच्चन ने परचेज किया तो ही यस, इस टाइप से। ओके एवरीबडी गाइस, आपके 1 मिनट गया, 2 मिनट्स आपको मैं और दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर में आप प्लीज प्लीज सभी लोग लिखिए इसके अंदर में। सर मैं उड़ीसा से हूँ, इस बिजनेस की नॉलेज के लिए आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, प्लीज कोऑपरेट। बबली दास जी, टेलीग्राम पे आप वॉइस नोट छोड़ दीजिए। ओके, 60% प्रोजेक्ट इज परचेज बाय द प्रोफेशनल, हाँ ये हो सकता है। देखिए ये शुभम ने लिखा है, काफी रेलेवेंट है। द 60% प्रोजेक्ट परचेज बाय द प्रोफेशनल, इट गिव अस आइडिया ऑफ द फ्यूचर नेबरहुड। मोनिका मलिक 30 अंडर 30 फोर्ब्स बिजनेसमैन, नाउ दिस इज, देखो गाइस मोनिका मलिक ने कितना अच्छा लिखा है। आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे 30 अंडर 30 फोर्ब्स बिजनेसमैन हैव बॉट अ 4 BHK इन पूरी डिप्लोमेटिक। नाउ कितना सुंदर, और ये कितना कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर में। गुरु, आर यू द वन हु वांट टू लिव इन सच जेंट्री, वेरी नाइस मोनिका। बहुत अच्छा लिखा है आपने, मैं ऐसे ही कुछ उम्मीद कर रहा था। वन फ्लैट सोल्ड इन द विप्रो मैनेजर एंड देयर इट प्रोफेशनल। ओके, द प्लॉटेड एंड डेवलपमेंट डील प्रॉपर्टी जोन, न्यूज इज अबाउट द अवेलेबिलिटी फॉर। अभी मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त सोशल प्रूफिंग की। भारत की बेहतरीन कंपनी जहां अपना कारोबार करने जा रहे हैं वहां 20 लाख लोग बसने जा रहे हैं, क्या आप भी बेहतरीन स्मार्ट सिटी, ये भी अच्छा है अनिल पांडे जी।
ना, थैंक यू सो मच। सो अब आप समझ गए हैं कि इसके अंदर में मैं आपका क्या कहना चाह रहा था। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ में। तैयार रहिएगा, इसके लिए भी लिखने के लिए तैयार है क्या? आपको लिखना है यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, सर इन माय टेलीग्राम शेड्यूल मैसेजेस ऑन हाउ टू डिसेबल इट। सतलज अभी यहाँ करिए, आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कुमार अमित रियल एस्टेट, वहां पर ये लाइव मैं चला रहा हूँ। आपको वहां लिखना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ चैट में आप लिखते हैं, जब मैं सेशन खत्म करता हूँ वो चैट चली जाती है, चैट निकालना, रिकॉर्डिंग में डाउनलोड, उसको पढ़ना, ये बहुत टफ होता है। यूट्यूब में जो चैट होती है उन्हें एक्सेस करना बहुत आसान होता है। तो मुझे पता चलता है कौन कौन एक्टिव है, क्या मैं समझा रहा हूँ और कितने लोग ये चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। जो फोर्थ पॉइंट आता है उसे बोलते हैं बेनिफिट फोकस्ड। ठीक है जी, BF, टाइप इन द कमेंट बॉक्स BF। BF, बेनिफिट फोकस मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है, आपको बेनिफिट फोकस चीज लिखनी होती है। जैसे एक्सपीरियंस लग्जरी लिविंग विद अवर 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा, टॉप नॉच एमिनिटी, प्राइम लोकेशन, ऑल फॉर जस्ट 68 लाख रुपीज, सिक्योर योर फ्यूचर नाउ। नाउ अब आपने नोट किया होगा, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, वो इस तरीके से लिखते हैं 2 BHK, जिसमें वो आपको बेनिफिट बता रहे होते हैं, या आपको मैं आपको एक इसका और एक बेहतर एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से लिखते हो कि 5x योर इन्वेस्टमेंट इन जस्ट 3 years, एक बेनिफिट है। अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर लो, अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 गुना कर लो 3 साल में, या 3x योर इन्वेस्टमेंट इन जस्ट 2 years, इन जस्ट 5 years। थोड़ा सा हाइपर कमिटमेंट करना होता है, तो आप उसे बेनिफिट दिखा रहे हो कि भैया अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, एक ये तरीका होता है। और इसके अंदर में बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 68 लाख रुपीज के अंदर में फ्लैट मिल रहा है, सो आप उसके अंदर में मेंशन कर सकते हो ग्रैब ग्रैब योर होम इन नेवर बिफोर प्राइसिंग 68। अब देखिए, एक चीज आपको समझनी है, आपको यह समझना है कि फीचर्स अलग होते हैं और बेनिफिट्स अलग होते हैं। तो जब आप बेनिफिट पे बात कर रहे होते हैं, ये मैं बहुत डिटेल सेशन ले चुका हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेशन है। बेनिफिट पे बात करना, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अगर मैं किसी को बोलूं, किसी को अगर मैं ऐसे करके बात करता हूं, मैं अगर कार के बारे में बोलता हूं, क्योंकि कार के फीचर्स बहुत होते हैं, मैं इसलिए कार पे आ रहा हूं। अगर आपको कोई बोले कि कार, सर हमारी कार के अंदर में ABS लगा हुआ है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, अब ये फीचर है। लेकिन अगर आप उसको इसी बात को अगर आप ऐसे कहते हैं कि सर हमारी जो कार है वो स्किड नहीं खाती है, तेल के ऊपर भी, तेल के ऊपर स्किड नहीं खाएगी, हमारी गाड़ी तब भी रुक जाएगी, इसके अंदर में ऐसी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसको ABS बोलते हैं। दूसरा सर, ये जो कार है, अगर आप में कार में ब्रेक लगा दोगे तो जनरली स्टेयरिंग लॉक हो जाता है, लेकिन अगर आप अगर बहुत तेज ब्रेक भी लगाओगे तो स्टेयरिंग लॉक नहीं होता है। तो ABS अगर आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जब आप फीचर ओरिएंटेड बोलते हो, आपको फीचर के बारे में नहीं बोलना है, आपको बेनिफिट्स के बारे में बोलना है। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट, उसको फायदा क्या हो रहा है, आपका फीचर क्या है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको इस बात से लेना देना है कि आपको उससे बेनिफिट क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप उसके अंदर में बोलते हो कि सर आप बुक योर फ्लैट, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जैसे एग्जांपल, अपना सपनों का घर बुक कराइए, जिसके अंदर हमने आपके कमरों को बहुत बड़ा रखा है, कमरे बर, और जिससे आपका जो 90% टाइम जहां आप बिताओगे वो स्पेस बहुत बड़ा है, इस तरीके से। तो आप उसमें अपने कमरे के अंदर में आप सोफा रख सकते हैं, आप बड़ा टीवी लगा सकते हैं, आप डबल बेड लगा सकते हैं, साथ में एक छोटा सा आप अपने में एक कंप्यूटर टेबल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके का घर हमने बनाया, इसको बोलते हैं बेनिफिट ओरिएंटेड, कि आपने उनको बेनिफिट बताया कि भैया बेनिफिट क्या है। जनरली लोग क्या करते हैं, फीचर को ही बेनिफिट मान लेते हैं। यस, ठीक है, अगर आपको बेनिफिट ओरिएंटेड बात करनी नहीं आ रही है तो आप फीचर ओरिएंटेड कर लीजिए। जैसे ये जो मैसेज यहां पर लिखा हुआ है, ये फीचर ओरिएंटेड मैसेज है। अगर इसको आप देखोगे, एक्सपीरियंस अ लग्जरी लिविंग विद आवर 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा विद टॉप नॉच एमिनिटीज, ये एक एक बेनिफिट बता रहा है, उसको टॉप नॉच एमिनिटीज, इसको और रिफाइन किया जा सकता था। जैसे रिफाइन किया जा सकता कि इसके अंदर में टॉप नॉच एमिनिटीज में कोई आपकी ऐसी एमिनिटीज है जो कि, जैसे कई घर होते हैं, आ, आ, इसको बोलते हैं उसको कुछ घर थे उनको IT घर बोलते हैं, जैसे उनको हम लोग IT घर बोलते हैं, इस टाइप से। नाउ
तो वो आप उसको यूज कर सकते हो। तो बेनिफिट फोकस कर, अब मैंने जैसे आपको बेनिफिट फोकस बताया, आप इसको, जैसे मैं हिंदी में बता रहा था, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें उसको जो बेनिफिट हो रहा है वो क्या है। जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, रेंटल अच्छा आएगा। सो घर, क्या आप ऐसे में क्या आप ऐसी प्रॉपर्टी में घर लेना चाहेंगे जहां आपको 5% का रेंटल रिटर्न आता है, और रियल एस्टेट में 5% का रेंटल रिटर्न पूरे इंडिया में सिर्फ 1% प्रॉपर्टी में आता है। क्या आप ऐसी जगह पे घर लेना चाहेंगे? ये उसका बेनिफिट हो गया। ठीक है जी, जब आप उसको बेनिफिट ओरिएंटेड दिखाते हैं। सो गाइज, अभी आपने फिर से क्या करना है, आप फिर से जाइएगा यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां पर आप जाके जो मैंने आपको बात बोली है उस पे रिलेटेड आप वहां पे एक अपना ऐड डालिए जिसको बेनिफिट ओरिएंटेड होता है। अगर आपको बेनिफिट ओरिएंटेड बनाना नहीं आ रहा तो फीचर ओरिएंटेड बना दीजिए। फीचर ओरिएंटेड मतलब कैसे हो गया कि बुक अ फ्लैट इन 100 एकड़ सोसाइटी विद जो भी उसकी एमिनिटीज हो सकती है। भैया आपका क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, इसके अंदर में ये है। अब ये फीचर ओरिएंटेड हो जाता है। आप उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर टाउनशिप है या आप छोटी कोई सोसाइटी है, या आपको लगता है कि कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। अब कनेक्टिविटी अच्छी होने से फायदा क्या होता है, आप बोलते हैं कि आप क्या ऐसी जगह पे, जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ बेनिफिट ओरिएंटेड, क्या आप ऐसी जगह पे घर लेना चाहेंगे जो कि 11 सिटी से, ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, नोएडा के अंदर में एक ऐसी जगह है जहां पर 11 सिटी से वो जगह कनेक्ट होती है विदाउट रेड लाइट। और आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, हर लोकेशन पे ऐसी कोई ना कोई जगह होती है जो 5-6 सिटी को कनेक्ट करती है विदाउट रेड लाइट। हमारे यहाँ पे क्या है, एक जगह है, जैसे हो गया फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, कुंडली, मानेसर, पलवल, उसके बाद आगरा, अलीगढ़। तो एक ऐसी जगह है जो कि तकरीबन तकरीबन 10 से 11 सिटी को कवर कर लेती है विदाउट रेड लाइट। किस किस को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है? किस किस को लग रहा है? तो अगर आप ऐसे मैसेज डालते हैं, क्या आप ऐसी जगह पे घर लेना चाहोगे जो कि ऐसी कनेक्टिविटी जो कि 11 सिटी से कनेक्ट हो रही है विदाउट रेड लाइट इन नोएडा? तो बोलेगा भाई ऐसा क्या है। तो ये भी होता है। तो इसमें आपका, आपने क्या किया, आपने उनको एक बेनिफिट बताया है। तो प्लीज, अब मैं आपको फिर से 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर में आप वहां पर पहुंचिए और लिखना शुरू करिए। इफ यू टू डबल योर अमाउंट इन 2 years, या जैसे अब्दुल कादर खलीफा जी ने लिखा है, यस ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। Increase your investment in 4x in just 3 years, 5x invest in 3 years, yes. Increase your property value in 2 years, absolutely आप ये कर सकते हैं। Get your dream home with AC lobby automated, this is किशोर, very good, I like it। तो इस बार किशोर जीत गए हैं, किशोर ने बहुत अच्छा लिखा है। ये एक तरीका है जिसमें आप बेनिफिट बता रहे हैं। वैसे ये फीचर है, पर आप बेनिफिट भी बता सकते हैं अगर आपको फीचर नहीं आता। डबल योर इन्वेस्टमेंट विद द लग्जरी अपार्टमेंट इन 2 years। वुड यू लाइक टू बिकम अ प्राउड नेबर, ये तो आपने पुराना वाला बोल दिया, ऑफ लाइक सीईओ, सीएफओ, डॉक्टर्स। बुक योर फ्लैट बिफोर 30th June 2000 एंड सेव जीएसटी लिमिटेड टाइम ऑफर। नहीं, ये अलग कैटेगरी है राजू जिसोजा जी, ये कैटेगरी अलग है जिसमें आपने ऑफर दिया है। मैं आऊंगा इस पे, ये कैटेगरी कौन सी होती है जब मैं आगे की तरफ मैं आपको बात बताऊंगा, बट दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी। तारिका, दीज आर दी प्लॉट्स टू विच ऑलरेडी परचेज बाय द डॉक्टर। तारिका भी हम बात कर रहे हैं उसकी, जो क्या नाम है हमारा, बेनिफिट्स वाले की। दिस फार्म हाउस इज विद द ट्रमेंडस नेचर, सो हेयर द क्वालिटी, अशोर्ड रेंटल फॉर वन फ्री, यस रेंटल भी कर सकते हैं। बुक अ फ्लैट विद द पार्क फेसिंग साइड इन जस्ट, यस पार्क फेसिंग इज एब्सोल्युटली गुड। ये एक फीचर है, एक बेनिफिट है। वर्क फ्रॉम होम अपार्टमेंट, एब्सोल्युटली प्रवीण, ये बहुत अच्छा है। वर्क फ्रॉम अपार्टमेंट स्पेशली डिजाइन फॉर आईटी प्रोफेशनल, ये बहुत अच्छा है अगर किसी को जरूरत होगी। अशोर्ड रेंटल फॉर 25,000 फॉर 2 years, ये भी अच्छा है। दिस इज फ्री होल्ड प्लॉज विल 3x योर इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छा है। ग्रैब योर होम इन गोदरेज नेवर बिफोर सीमलेस प्राइसेस। नो, ये नहीं आशुतोष, ये आप गलत जा रहे हो, जो ये बेनिफिट ओरिएंटेड में नहीं आएगा। ठीक है जी, बेनिफिट कुछ बताना पड़ेगा ना, गोदरेज ने क्या बनाया, प्लॉट है, पार्क फेसिंग है, नदी फेसिंग है, फीचर क्या है, आईटी हाउस है, उसमें फीचर ढूंढने पड़ेंगे आपको। ठीक है, बुक अ फ्लैट विद पार्क फेसिंग, यस एब्सोल्युटली। द प्रोजेक्ट हैज 2 borewell, सो यू नो नीड टू वरी अबाउट यूजेबल वाटर, एब्सोल्युटली। नाउ शुभम पकड़ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मोहन कह रहा है परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर पीस लविंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। अब चलते हैं हम लोग अपना जो पार्ट नंबर 3 इसके बाद आता है जो, ठीक है जी। नाउ इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको फोमो भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए जितने भी मैं आपको ऊपर बता रहा हूं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट को यूज करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये, बस आपको ये समझना है, ये वेपन्स है। कोई मुझसे पूछेगा इनमें से सबसे अच्छा कौन है, इन सब में से सबसे अच्छा कौन है, मैं बोलूंगा बॉस इसमें से सबसे अच्छा कोई नहीं है। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आप कब कौन सा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आपको मैं एक बंदूक देता हूं, मैं आपको एक तोप देता हूं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको किसी को जिंदा पकड़ के लाना है, तो आपको तोप काम नहीं आएगी, आपको बंदूक से लाना पड़ेगा। आपको घर में घुसना पड़ेगा, किसी को अंदर से लेके आना पड़ेगा, आप तोप से उड़ा नहीं सकते उसको। तो कहीं ना कहीं हर चीज ये वेपन की तरह होता है, आप कहाँ क्या यूज करते हो वो आपका, इसको ही आपको सेल्स के लिए बोलते हैं कि कितने आपकी विजडम है सेल्स को लेके। इसके बाद आता है फोमो। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, कई सारे एड्स में हर जगह मैक्सिमम यूज किया जाता है। मैं एक रियल उसके में हरी लाइक दिस, लिमिटेड 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा अवेलेबल एट 68 लाख रुपीज, डोंट मिस आउट द चांस टू इन्वेस्ट विद दिस एंड सिक्योर योर ड्रीम होम नाउ। एक ये हो गया हरी। जब आप हरी लगाते हो, इसका मतलब होता है फोमो। हरी मतलब फोमो, आप हरी लगा के कुछ भी लिख दोगे, वो फोमो में कैलकुलेट कर दिया जाएगा, फोमो में बना दिया जाएगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप इसमें ये भी बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, हे गाइस, we have 600 flats and in 1 month 400 flat already sold out, so only 200 flats is available at the rate of 68 lakh rupees। समझ गए? तो ये उसका सेकंड वर्जन हो गया। तो इसको फोमो बोलते हैं कि 600 फ्लैट बिक गए, 68 लाख रुपए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से, प्राइस रिवाइजिंग सून, वी रिवाइज अवर प्राइस रिवाइजिंग इन 7 days, लास्ट चांस टू बुक योर फ्लैट एट 68 लाख रुपीज। आप प्राइस रिवाइजिंग सून कर सकते हो कि प्राइस रिवाइजिंग सून 68 लाख रुपीज विल नेवर, यू विल नेवर गेट दिस प्राइस इन योर फ्यूचर बुकिंग्स। एक्ट स्मार्ट, एक्ट नाउ। ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से इस चीज को बनाया। तो अब आपका काम क्या आता है कि अब ये जो देखिए फोमो क्या चीज होती है, ये भी इसके पीछे का भी एक साइंस है। आप इसके पीछे भी जाएंगे तो आपने पीछे होता क्या था। देखिए हम जब जंगलों में रहते थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा ब्रेन, ये सारी चीजें जंगलों से आई है हमारे पास। हमारा जो जिसे हम आदिवासी ब्रेन कहते हैं, उससे आई है। अब आप नोट करिए कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि खाने की चीजें कम होती थी। आज भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी। जो एस्कीमोज होते हैं, जो बिल्कुल जो बर्फ में रहते हैं, जिसमें 12 महीने बर्फ रहती है, वहां पर जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप को मार देते हैं। ठीक है जी, वहां अपने बूढ़े माँ बाप को मारने का ट्रेंड है, क्योंकि वहां पर जो संसाधन है, अगर कोई आदमी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो मार देते। कैन यू बिलीव कितने हार्श हैं? तो आप इमेजिन करिए, पुराने टाइम पे भी यही होता था कि जंगल के अंदर में क्या होता था कि चीजें लिमिटेड होती थी। जब लिमिटेड चीजें होती थी तो हमारे दिमाग में एक अपने आप में एक ट्रिगर हो जाती है चीज की, अगर ये चीज लिमिटेड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। पुराने टाइम पे क्या था, लोग मांस खाते थे, तो जितना पौष्टिक मांस होता था वो उतना कम अवेलेबल होता था। मतलब कीड़े मकोड़े अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन जो पौष्टिक मांस था, जैसे भैंस, उसका शिकार करना बहुत मुश्किल होता था। तो और पूरा पूरा गैंग जाता था शिकार करने के लिए, एक टफ शिकार हुआ करते थे। ऐसी क्रॉप हो गई, उन्हें उगाना पड़ता था, 6 6 महीने बाद उगती थी, तब जाके आपको उसको यूज कर पाते थे। नाउ द प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर में, तो कोई भी जो चीज बहुत ही वैल्यूएबल थी, वहां पर तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि जो चीज कम है वो वैल्यूएबल है। जबकि सही ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन ये ट्रिगर होता है क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते आए हैं। हमारा जो पास्ट है, जो हमारा आदिवासी ब्रेन है, वो उस तरीके से डिजाइन है कि भैया बहुत जो अच्छी चीजें थी उसके लिए लोग मारा मारी करते थे। और वो जैसे मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ, उस पुराने टाइम पे फीमेल्स को उठा लेते थे। फीमेल्स को उठा लेते थे, एक एक कबीला दूसरे कबीले की फीमेल को भी उठा लाता था। फीमेल को उठाने का रीजन ये था क्योंकि जिसका कबीला जितना बड़ा होगा वो उतना ताकतवर होगा। अब कमाल की सिचुएशन ये है कि एक कबीले के अंदर में अगर 400 आदमी है और 2 औरतें हैं, तो वो एक साल में कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैं दोबारा बताता हूं, एक कबीले में 400 आदमी हैं और 2 औरतें हैं, तो एक साल में कितने बच्चे पैदा होंगे? उस कबीले के अंदर में कितनी ग्रोथ होगी? एक बार टाइप करिए। 400 आदमी है और 2 औरतें, दो ही होंगी ना, आप चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन अगर उसी कबीले के अंदर में 400 औरतें हैं
और एक आदमी है, तो कितने बच्चे पैदा होने की संभावना है? 400। 400। तो फीमेल बहुत बड़ा रोल थी। तो आप समझिए कि यही रीजन था कि फीमेल के पीछे भी लोगों के जाने की वजह आज भी ये है कि उनको पता है कि एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जो ये आज भी चला आ रहा है कि भाई वो पीछे पीछे जाना और ये जाना, क्योंकि उनको पता है फीमेल एक बहुत बड़ी एसेट है। अगर कबीले में जितनी फीमेल होती थी वो कबीला उतना बड़ा होता था। यही रीजन है कि जो महंगी जो भी चीज वो रेयर होती थी वो उनके लिए हमला कर देते थे। तो अगर आप किसी को भी अपने क्लाइंट को ये बात बताने में कामयाब हो जाते हो कि ये बहुत तेजी से जा रहा है, लिमिटेड है, भले उसको कितनी भी नॉलेज हो, उसको पता हो कि ये इन्होंने झूठ लिखा है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा चांसेस है उसके ब्रेन में वो इंपैक्ट देता है। ब्रेन में इंपैक्ट देता है। वैसे तो झूठ नहीं होता, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको झूठ करिए। आपको अगर अपना बिजनेस भी बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसको सच्चाई पे बिल्ड करने की कोशिश करिए। कोशिश क्या करिए, सच्चाई पे बिल्ड करिए, ईमानदारी पे बिल्ड करिए। अब करना आपने क्या है कि अब आपको जाना है और एक इस तरीके का एक फोमो का मैसेज डालना है। मैंने आपको 8-10 एग्जांपल बताए थे। नाउ अगेन आप जाइए यूट्यूब पर और एक एक करके लिखना शुरू करिए। मैं एक एक करके फिर से पढ़ना शुरू करता हूँ। इस बार मैं देखता हूँ बेस्ट किसका होता है, सबसे अच्छा कौन लिखता है। फोमो वाला, जैसे मैंने हरी आप लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हो कि ओनली ओवर वी हैव 600 फ्लैट नाउ, 400 फ्लैट इज सोल्ड आउट, यू हैव लास्ट चांस टू बुक योर फ्लैट इन द प्राइम लोकेशन, ओनली 200 फ्लैट लेफ्ट, ये हो सकता है। आपको प्राइस रिवाइजिंग सून हो सकता है कि आप कुछ भी बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा आपके करंट प्रोजेक्ट में जो चल रहा है, मैं बस आपकी क्रिएटिविटी को अंदर से निकालना चाहता हूँ। सो आप प्लीज गूगल उस पर जाइए, यूट्यूब चैनल पे कुमार अमित रियल एस्टेट को सर्च करिए और वहां पर अपना लिखना शुरू करिए, इस चीज को लिखिए। ओके, सो जैसे मोनिका मलिक ने लिखा है, इफ यू डोंट एक्ट नाउ यू वोंट बी एबल टू ओन अ होम एट दिस मिनिमल। वेरी नाइस मोनिका। नाउ मोनिका को वो फ्लेवर पता चल गया है। मोनिका, मेरे को लगता है कि वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा पहले भी लिखती होंगी, बट मेरे ख्याल कैटेगराइज करना आज शायद उनको सीखा होगा। ठीक है जी। हरी अप, वेरी फ्यू अपार्टमेंट्स आर लेफ्ट नाउ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यस, ये भी ठीक है। हरी, ग्रैब और गॉन, ये भी अच्छा है वैसे। आई लाइक दिस, ग्रैब और गॉन। पर गॉन थोड़ा सा वो नंबर वो हो जाएगा। मोहन किरार, फ्यू यूनिट आर लेफ्ट, हरी अप बिफोर द प्राइस। ओके गाइस, सभी लोग यहाँ पर जो यूट्यूब का चैनल है वहां जाके लिखिए। मैं आपको दोबारा से चैट में लिंक दे देता हूँ। वहां पर एक लाइव सेशन चल रहा है, उसका लिंक है ये। लाइव सेशन का लिंक चल रहा है, आप वहां पर जाके लिखिए। सभी लोग लिखिए। मैंने आपको लिंक दे दिया, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही थी तो। यस एवरीबडी गाइस, सबको लिखना है। ये आपका लिखने का सेशन है। देखिए गाइस, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी, मैं आपके लिए लाइव ट्रेनिंग लेता हूं, तो मैं आपको बेसिकली ये आपने जो कोर्स लिया है, मैं हर चीज को कोर्स के फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ। ओके सचिंद्र जी, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कुछ नहीं करिए। आप कुमार अमित रियल एस्टेट सर्च करिए। वहां पर आपको कुमार अमित रियल एस्टेट सर्च करिए, वहां पे एक लाइव सेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करिए कुमार अमित रियल एस्टेट, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहां लाइव सेशन है, आप वहां पर आ जाइए। और उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे कोई लाइव सेशन का अपडेट आएगा तो आपके पास में पॉपअप आ जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है जी। सो एक एक करके लिखिए वहां पर। नाउ यहाँ पर आता है महेश शर्मा जी, आशुतोष, लास्ट चांस टू ग्रैब योर दे हेमल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, लैंड जंत्री विल डबल। लैंड जंत्री, अब मुझे नहीं पता, कोई मतलब होगा इसका, मान लेते हैं। हरी अप बिफोर प्राइस हाइक, हरी लैंड इज लिमिटेड, ग्रैब योर ओन प्रॉपर्टी। कमलेश, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी टू गेट 1 तोला गोल्ड, बुक बिफोर 30 जून। यस, ये भी बढ़िया था। डोंट मिस आउट टू, और सबेशन माधुरी, जस्ट फ्यू मोर प्लॉट्स लेफ्ट, Prime Shadnagar, don't miss out next smart city of Hyderabad. Tarika, do you want to book this house which is located very near to railway station, 3 किलोमीटर from bus stand and it is very near to school and college? तारिका, ये आप मेरे ख्याल से पहले वाले का लिख रही हैं, जिसके अंदर में हमने ये लिखा था बेनिफिट आपको जो लिखने होते हैं। किशोर हेगड़े, हरी गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री जीएसटी एंड फ्री स्टाम्प ड्यूटी, एब्सोल्युटली राइट। लास्ट चांस टू बुक इन द स्पॉट, इंक्रीज योर कैपिटल 3x, ओनली 20 plots, एब्सोल्युटली, दिस इज गुड। Rajiv Chobe, last chance to book. Rajiv, hurry up, only few apartment left. 68 lakh rupees, last chance to buy a corner and park facing plots. Last 1 year. Absolutely right. Great. Thank you so much. Thank you जिसने भी participate किया. Thank you so much for participating. Now, अब चलते हैं हम लोग गाइस, इसके बाद आता है जो हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 आता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिन।
नाउ दिस इज वेरी वेरी गुड। ये मुझे पर्सनली, मतलब मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार ना ये बहुत अच्छा होता है। आप अपनी किसी भी चीज को देखिए, इमेजिन बोल लीजिए, आप इसको स्टोरी टेलिंग बोल लीजिए। अब आप स्टोरी टेलिंग में कितने अच्छे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर इसको लिखते हैं तो आप स्टोरी टेलिंग में कितने अच्छे हैं, तो ये आपको आपको ये बेनिफिट क्या है, बेनिफिट कितना देता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इमेजिन वर्ड ऐसा होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। पहले मैं ये वाला एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको इसके और वर्जन्स दूंगा। ठीक है, जैसे कि इमेजिन walking up in your new 2 BHK apartment in Noida, enjoying a cup of coffee on your balcony, overlooking the city. With this dream can be yours, reality for just rupees 68 lakh rupees. So guys, किस किस को ये भी बहुत बढ़िया लगा ये इमेजिन? ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको यूज करते हैं और ये बहुत इंपैक्ट देता है। बहुत कम लोग हैं जो इसको जिसको यूज करते हैं और ये बहुत इंपैक्ट देता है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए। इमेजिन अ वेकिंग अप इन योर न्यू 2 BHK, ये आप सोचवा रहे हो, अपार्टमेंट इन नोएडा, एंजॉइंग अ कप ऑफ कॉफी ऑन योर बालकनी, ओवरलुकिंग द सिटी। विद दिस ड्रीम कैन यू विद द टॉप बिल्डर, दिस ड्रीम कैन बी योर रियलिटी फॉर जस्ट 68 लाख रुपीज। तो गाइज, एक इमेजिन होता है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टोरी टेलिंग में, आपको देखिए स्टोरी टेलिंग क्या होती है। आपको ना, आपको उसको एक विजिट कराना होता है उसके ब्रेन के अंदर में। आपको उसको, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक फार्म हाउस का बता दूं, मान के चलिए मैं उनको बोलता हूँ, जैसे अभी मुंबई के अंदर में हम लोग एक वो बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी है जो थोड़ी मुंबई से दूर है, सेकंड होम है। अब उसके लिए मैं अगर लिख रहा हूं तो मैं उसके अंदर मैं कैसे लिखूंगा? मैं उसके लिए लिखता हूँ, आप इमेजिन करिए, इमेजिन यू आर विद योर फैमिली, ठीक है ना, योर किड्स, योर किड्स विद यू, एंड यू जस्ट ड्राइव 1 hour ड्राइव, एंड देर इज अ ह्यूज सुपर्ब गेट। यू एंटर इन टू द गेट, राइट साइड, ध्यान से सुनिए, राइट साइड ऑफ योर प्रॉपर्टी देर इज अ बारबेक्यू, लेफ्ट साइड इज योर सुपर बार, and in the front gate, in the in your property there is a swimming pool, इस टाइप से, एंड योर किड्स इज एंजॉयिंग। इस टाइप से आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। तो आप उसको एक इमेजिन कराते हुए ऐसे करोगे, आप ये करोगे, आप अपनी बालकनी से देखोगे, आपको दुनिया ऐसी दिखेगी, ऐसा दिखेगा। इसको इमेजिन कराते हो। जैसे अगर आपके में क्रिकेट है, क्रिकेट है, तो आप उसमें लिखो, इमेजिन करिए कि आपके घर ऐसा है जिसमें आप थके आ रहे आते हैं, लेकिन जैसे आप आते हैं हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद में आप नीचे देखते हैं क्रिकेट खेला जा रहा है। आप अपने पुराना, आपके अंदर का बचपन जाग जाता है, आप नीचे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, आप अपने को इसको फुल एंजॉय करते हैं, आप रिजुविनेट करते हैं। और क्या आप करना चाहेंगे, क्या ये जो आपका ड्रीम है, जो स्पोर्ट्स के लिए ड्रीम है, क्या आप इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहोगे? तो इस तरीके से तो आपको इमेजिन कराना है, और जितना खूबसूरत आप इमेजिन करा सकते हो उतना बढ़िया आप इसको लिख सकते हो। इट्स लाइक कि आप क्या इमेजिन कराते हो। तो अब फिर से हम लोग एक काम करते हैं, मैंने आपको इमेजिन की बताया, इमेजिन कुछ भी कराइए, आप कितनी खूबसूरत उसको विजिट कराते हो। आप उसको आपकी अपनी चीजों में, आप घर आ रहे हो, बहुत सुंदर जगह है, आपके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, आप आपके पास में रिक्रिएशनल एरिया है, जो भी आप जितना भी उन्हें इमेजिन इमेजिन कराते हो, आपके बच्चे हैं वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि पापा आपने हमारे लिए बहुत अच्छा घर लिया, यहाँ बहुत कुछ है हमारे करने के लिए। हेल्थ आपकी सुधरने लग जाती है, इमेजिन करिए आपकी सेहत सुधरने लग जाती है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, आपके पास वॉकिंग का एरिया है, आपके पास में अपना पर्सनल जिम है, आपके पास ये है, आप उसमें जिम कर रहे हैं, अपनी वाइफ को लेके आप शाम को अपने क्लब में बैठ रहे हैं, इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड इमेजिन। और इस वाले की खास बात यह है कि मार्केट में इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं और ये बहुत पावरफुल होता है। सो गाइज, आपको क्या करना है, अभी आप जाइए, फिर से यूट्यूब पे जाइए, और वहां पर आप ये लिखना शुरू करिए जो मैंने आपको बताया, इमेजिन लगा के। आप कुछ भी इमेजिन ना भी लगाए, स्टोरी भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इमेजिन के बाद में तो वो स्टोरी तो ऑटोमेटिकली बनी जाती है। सो आप वहां पर लिखना शुरू करिए एक एक करके, इमेजिन अ स्टोरी टेलिंग। हेमल ऐसे नहीं है, आप लिखिए, कुछ लिखिए उसके अंदर में, ठीक है ना? यस एवरीबडी गाइस, वहां पर लिखना शुरू करिए, बिकॉज आज का सेशन ही लिखने पे है। आज का सेशन ही है कि आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या मैसेज आप दे सकते हैं, सेशन ही उसके ऊपर में है।
ओके, मैं कॉपी राइटिंग देख रहा था अपनी। ओके, सो देर इज मोनिका मलिक, जस्ट थिंक ऑफ वंस हाउ सेटिस्फैक्ट्री यू फील। मोनिका, यू पिक द फ्लेवर। मैं समझ गया, मोनिका ने बड़ा अच्छा फ्लेवर पिक कर लिया। सो आप समझ गए इसको कैसे क्या चीज है। पर आपकी मुझे राइटिंग बहुत इंप्रेस कर रही है। जस्ट थिंक फॉर वंस हाउ सेटिस्फैक्ट्री यू विल फील आफ्टर ओइंग अ होम इन हैविंग अ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, बिजनेस लाउंज। मोनिका, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, विद योर वाइफ, और आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे आपके वहां। देखिए, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है आप समझिए। आपको बोल रहे हैं कि आप ना आइस क्लोज करके एक इमेजिन करिए पिक्चर को, कि उनके बच्चे लेफ्ट बैठे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जो वाइफ हैं, आप उनके साथ में वो स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय भी नहीं, आपने उनका हाथ पकड़ रखा है, वो आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन रहा है इस तरीके से। ये इस टाइप से, तो जितना डिटेल में स्टोरी टेलिंग में जाएंगे आप, उतना अच्छा आपका कंटेंट बनता है, और उतना अच्छा आप लोगों से बात कर पाते हैं। डिटेल में जाना पड़ता है। इमेजिन यू आर कमिंग टायर्ड बैक, यस मोहन किरात, इमेजिन यू आर कमिंग टायर्ड बैक होम एंड सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन स्विमिंग पूल, और यू फॉरगेट योर, एब्सोल्युटली मोहन, मुझे ये अच्छा लगा, यू फॉरगेट योर टायर्ड एंड एंजॉय सीइंग देम। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्या आप ऐसी चीजें, मतलब और भी बहुत चीजें लिखना होगा। Imagine you came from office and you see your child playing society with his age child, and your father and mother sit in the park laughing by seeing your child. Absolutely. Now, so आप ये imagine करा रहे हो, have you second home in nature near Mumbai, just 1 hour drive? नितिन, ये नहीं है, ये गलत है, ये आपका फीचर में चला जाएगा, ये फीचर में चला जाएगा, ये क्वेश्चन में चला जाएगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में, इसमें नहीं आएगा, इमेजिन से आएगा। Imagine your office near to you, home, hospital, school, mall, railway station, airport near to you. You are living upgrade lifestyle with your family and children, better surrounding. इसको थोड़ा सा आपको और अच्छा करना है किशोर जी, आपको ऐसे करना है कि इमेजिन योर ऑफिस नियर बाय यू। तो आपको ऐसे करना है कि आप इमेजिन करिए कि आपका ऑफिस बिल्कुल पास में है, तो आप बहुत लेट उठ रहे हैं, और लेट उठते हैं आप, अपने ऑफिस में टाइम से पहुंचते हैं, हर बार टाइम से पहुंच रहे हैं, आप अपने टाइम से वापस आ रहे हैं। उसके बाद में आपको कोई भी हॉस्पिटल को नहीं यूज करते, अगर आपको मॉल जाना है तो आप सिर्फ गाड़ी उठाते हो और 5 मिनट के अंदर में आप मॉल पे पहुंच जाते हो। इस तरीके से आपको बनाना है। कैन आई इमेजिन नहीं, वीरेंद्र जी, कैन आई इमेजिन नहीं, इमेजिन लिखना है आपने। इमेजिन सिटिंग एट योर बालकनी एंड लुकिंग द नाइस रिवर विद सनशाइन, नाउ दिस इज गुड, देन बुक द स्पॉट नाउ एट गोदरेज प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट इन नागपुर। वीरेंद्र, आप इसको बहुत सुंदर लिख सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा सा काम अपना करते करते थोड़ा खराब कर दिया। इमेजिन सिटिंग एट योर बालकनी लुकिंग द नाइस रिवर विद सनशाइन, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए, हैंड इन हैंड, और इस तरीके से पीसफुल वाइब्स, अच्छी हवा आ रही है, क्लीन एयर आ रही है, आपको पानी का साउंड आ रहा है जो आपकी एक इंटरनल हीलिंग कर रहा है। इस तरीके से थोड़ी स्टोरी टेलिंग उसको बोला जाता है। आपको ऑफिस का जो भी टेंशन आप भूल जाओगे, इतना सुहाना यहाँ का माहौल है। सचिंद्र, ये स्टोरी नहीं है, ये फीचर में आ गया आपका। आप स्टोरी बनाइए कि माहौल को और इलेबोरेट करिए। सोचिए आप अपने प्लॉट के सामने रिवर फ्रंट को, आधे किलोमीटर पे आईटी पार्क है हो, 5 किलोमीटर पे एयरपोर्ट हो, 500 मीटर पे आपके बच्चे खेलने के लिए पार्क हो, और प्लॉट का। अनिल, आपने अच्छा लिखा, लेकिन थोड़ा सा इसको और स्टोरी टेलिंग में जाइए। स्टोरी टेलिंग अपने आप में बहुत पावरफुल तरीका होता है। तो आप जैसे सोचिए, आप अपने प्लॉट के सामने रिवर फ्रंट हो, अब यहां पर थोड़ा सा आप इसको बना सकते हो। जैसे सोचिए आपके प्लॉट के सामने सीधा रिवर फ्रंट हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एकदम क्लीन एयर आप ले रहे हैं, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपने आपने देखना शुरू किया, आपके लंग्स रिजुविनेट हो रहे हैं। ठीक है जी। आप शाम को जाते हैं, आप आधा घंटा रिवर के फ्रंट पे बैठते हैं, 1 घंटा आप बैठते हैं, आपको बहुत सुकून मिलता है। क्या आप ऐसी जगह पे घर लेना चाहेंगे? इस तरीके से थोड़ा और स्टोरी को बिल्ड करिए। अमित जी, हैव यू एवर थॉट, अमित जी अमित जी, हैव यू एवर थॉट ऑफ द पटना हाउस इन पुणे? जस्ट यू ओनली कैन अंडरस्टैंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम होम विद टायर्डनेस। नो सतलज, ऐसे नहीं लिखना आपने, इमेजिन करके थोड़ा स्टोरी टेलिंग, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। स्टोरी टेलिंग बहुत पावरफुल तरीका होता है। बट थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। होप आप समझ गए होंगे, और अब आपको इसके अंदर में और प्रैक्टिस करनी है अभी। ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं, हमारा जो लिखने का आता है, जो हम करते हैं सेवंथ। सेवंथ आता है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर, ये जो सोशल प्रूफ था और ये जो टेस्टिमनी था, ये थोड़ा सा सेम हो जाता है। अब टेस्टिमनी में क्या होता है कि मैं टेस्टिमनी बहुत इजी में आपको बता देता हूं।
टेस्टिमनी क्या होता है कि आपने जैसे अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमनी कलेक्ट कर लिए, वो टेस्टिमनी आपने डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल, हाय, माय नेम इज सुहास, आई बुक अ फ्लैट इन गोदरेज, एंड आई कैन इजीली से दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन, सो आई एम सुभाष, वर्किंग इन MTNL, इस तरीके से। तो टेस्टिमनी, सो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स टेस्टिमनी, सो टाइप इन द कमेंट बॉक्स टेस्टिमनी। अब करना आपको क्या होता है इसमें, आप जब काम करते हैं तो टेस्टिमनी क्या होता है, आप कलेक्ट करते हैं। अगर आप टेस्टिमनी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप किसी के बिहाफ पे एक टेस्टिमनी डाल देते हैं। आप ये डालते हैं कि आप ये लिखते हैं, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन, आई बुक अ फ्लैट इन गोदरेज नागपुर प्लॉट। आपने नीचे डाल दिया श्रीमती माहिरा देवी, ठीक है जी, आ हाउस वाइफ। आपने दूसरा डाल दिया ऐसे करके, फिर आपने नीचे दो तीन डाल दिए, टेस्टिमनी डाल दिए। फिर आप लिखते हो, वुड यू लाइक टू बुक अ फ्लैट इन जस्ट अमेजिंग प्रॉपर्टी। तो आप क्या कहते हैं, टेस्टिमनी डालते हैं। आपने देखे होंगे ना, कई ऐड आते हैं जिसके अंदर में आप बंदा खुद ही बोल रहा होता है। आपने देखे ऐड, देखे कई बार, जिसमें आता है, हाय मेरा नाम ये है, मैं पहले मेरा ये मतलब ये था, ऐसा था, वैसे था। तो आपने नोट किया होगा कि टेस्टिमनी एड्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आप अपना एड खुद से बना सकते हैं। अगर आप किसी से वन ऑन वन बात कर रहे हैं तो भी आप टेस्टिमनी को बोलने में यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपको बोलूं, एक बार मैंने कहा, सर आपको एक बात बताऊं, हमने ना लेडी उनको बुक किया था जो एक हाउस वाइफ है, उन्होंने पता है मुझे क्या मैसेज भेजा है। आप वो मैसेज को पढ़ के बोल सकते हैं, या आप बता सकते हैं। उन्होंने बोला था कि थैंक यू अमित जी, आपने मेरे को जिंदगी के अंदर में मेरा जो सपना था घर खरीदने का, वो मेरा यहाँ पूरा होता है। जो बड़े बड़े कमरे थे मैं सोचती थी वो मिलेगा, वो मुझे यहाँ मिला। सर दूसरे हैं, भेल के अंदर में एम्प्लॉई हैं। इन्होंने इन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि अमित जी, आपका ये जो प्रॉपर्टी थी, ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन रहा। इसके अंदर में वो सारी चीजें हैं, जैसे स्पोर्ट्स, मुझे बेसिकली स्पोर्ट्स चाहिए था, और इसके अंदर स्पोर्ट्स को लेके सारी चीजें हैं। तो सर ये देखिए, दूसरे आदमी, तीसरे जो हमारे पर्सन है, उनका नाम सर ये है, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला। तो आपके पास, आप चाहो तो अगर किसी ने आपको वर्ड्स भी बोले हैं तो उन वर्ड्स को भी आप रिपीट कर सकते हैं। आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, आप कहीं लिखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ऐड बना रहे तो भी कर सकते हैं। और अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल के अंदर में भी आप ये भेज सकते हैं। नाम डालेंगे, उसने क्या लिखा वो डालेंगे, फिर उसका नाम डाल देंगे। तो मेल डाला, नीचे लिख देंगे आप, वुड यू लाइक टू बुक अ 2 BHK इन 68 लाख रुपीज इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको बोला जाता है टेस्टिमनी। ये थोड़ा आसान तरीका होता है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अगर टेस्टिमनी नहीं है तो टेस्टिमनी कलेक्ट कर लीजिएगा, या आपको किसी ने वर्बल भी बोला है तो वो बोला हुआ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन प्लीज इसमें झूठ नहीं लिखिएगा। देखिए, मार्केट के अंदर में बहुत से ऐड में झूठ लिखा जाता है, पता नहीं मेरे को प्रॉब्लम है। लोग करते हैं, उनको रिजल्ट आता है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट अपने बिजनेस को झूठ पे बिल्ड करे। यार, अगर मैं मान के चलो मेरे पास टेस्टिमनी नहीं है, तो मैं अगर एक चीज को नहीं भी लिखूंगा तो क्या मेरा मतलब, क्या मेरा बिजनेस नहीं चलेगा क्या? एक दिन मेरे पास टेस्टिमनी आ जाएगा, मैं जब टेस्टिमनी आ जाएगा तो उसके अंदर में हम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। टेस्टिमनी का अर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं, टेस्टिमनी को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं देखो, गवाही, गवाही। सो गाइस, टेस्टिमनी की हिंदी होती है गवाही, गवाही देना, उसे टेस्टिमनी बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप किसी से गवाही ले सकते हैं, तो ये गवाही एक अपने आप में, मतलब टेस्टिमनी अपने आप में एक बहुत पावरफुल तरीका होता है। अगेन गाइस, दोबारा से जाइए अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए, और कोई भी गवाही टाइप का आप कोई भी ऐड बनाइए, कि आप लिखिए, ऐसे करके लिखिए, मेरा नाम, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा नाम सुमित्रा मिश्रा है, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैंने कई सालों से पैसे जोड़े थे इस घर को खरीदने के लिए, मैंने कई सालों से पैसे जोड़े थे कि मुझे एक घर मिले। मैं जब भी कोई घर देखती थी तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि मुझे घर ऐसा चाहिए था जिनके कमरे बड़े हों और जिसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी गोदरेज को, कि गोदरेज ने मेरे लिए इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, और आज मैं बहुत प्राउड हूं यहाँ पर घर खरीदने के लिए। फिर नीचे आप क्या लिखते हैं, सुमित्रा मिश्रा गॉट देयर ड्रीम होम, वुड यू लाइक टू बाय अ 2 BHK इन 2 BHK ऑन 68 लाख रुपीज इन नोएडा एक्सटेंशन, इस टाइप से। ठीक है, आप समझ गए कैसे होता है। तो आपको पहले किसी का भी स्टेटमेंट देना हो, स्टेटमेंट के बाद उस नीचे उसका नाम होता है, उसके बाद में आपको ये लिखना होता है कि वुड यू लाइक टू बाय। सो अगेन चलते हैं यूट्यूब के ऊपर में, और सभी लोग अपना एक एक करके
सो अभी हम पुराने पे ही चल रहे हैं गाइज, एवरीबडी। अच्छा, शुभम, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है वन ऑफ आवर क्लाइंट सेज, ऐसा नहीं लिखना है आपने, ऐसा नहीं लिखना है। I am looking flat in Bangalore, but I am seeing this project in Pune. It made me shift from Bangalore to Pune. I am very happy. ये आपको I am से शुरू कर दोगे, I am looking flat in Bangalore, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। आपका एड चल रहा होगा, कोई ये देखेगा I am looking for, तो वो पढ़ेगा। हमारा काम है उसे पढ़ाना, हमारा काम है उसको हुक करना। अगर आप वन ऑफ अवर क्लाइंट सेज नहीं भी लिखोगे ना, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है गाइज, मैं वेट कर रहा हूँ, एवरीबडी एक एक करके लिखना शुरू करिए इसके अंदर में। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इसके अंदर में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर का भेजा हुआ व्हाट्सएप का, यस अनिल, कस्टमर का भेजा हुआ क्या भी आप दे सकते हैं उसके अंदर में। लेकिन अभी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या लिखा है, आप अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी लिखिए। मैं एक आईटी में काम करने वाला हूं, मैं बहुत थक जाता था। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी, लेकिन मैंने ऐसी जगह पे घर लिया है जहां आके मेरी सारी की सारी थकावट दूर हो जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोदरेज का, जिन्होंने घर बनाया। तो आप ऐसे करिए, नीचे लिख दोगे, आप मान के चलिए रामेश्वर दयाल, और आप नीचे लिख दोगे, उसके बाद लिखोगे वुड यू लाइक, सो रामेश्वर दयाल विल गेट देयर ड्रीम होम, वुड यू लाइक टू बाय दिस, ऐसे करके। तो कुछ भी आप कुछ भी लिख दिए, उसके नीचे कोई भी नाम डालिए। मैं तो बस आपकी क्रिएटिविटी कह जा रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपके पास में ऐसी कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप लिखिए ही लिखिए उसको। बस आई वांट टू सी योर क्रिएटिविटी, मैं आपकी क्रिएटिविटी देखना चाह रहा हूं। एवरीबडी गाइस, लिखना शुरू करिए। हाँ, थोड़ा लंबा होगा, वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, लंबा होगा। यस। तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं कुछ चीज ढूंढ रहा हूँ, आप लिखिए, लिखना शुरू करिए। किशोर हेगड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्टी मनी, आप ना भी लिखोगे चलेगा किशोर जी, लेकिन फिर भी आपने लिख दिया टेस्टी मनी। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्पेशियस हॉल इन माई अपार्टमेंट एंड ओपन डेक इन द बेडरूम ओवरलुकिंग ब्यूटीफुल हिल व्यू। नाउ कितना अच्छा है किशोर जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने। हिल व्यू, आई गॉट परफेक्ट मैच इन L&T हिल क्रैश प्रोजेक्ट एंड माई सर्च एंडेड हेयर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा आपने इसके अंदर में। नाउ मोनिका मलिक, क्योंकि मोनिका मलिक के अभी तक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टॉप पे मोनिका मलिक चल रही है। मोनिका मलिक ने अभी तक जितने भी लिखे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आज मूड में नहीं हूँ चेंजेस के, काफी अच्छा लग रहे हैं। देखो, आई एम धर्मिंदर, कमिंग फ्रॉम विलेज विद अ ह्यूज विजन टू प्रोवाइड द बेस्ट लाइफ टू माई फैमिली with the dedication after years I have bought a home in Gurgaon and truly feel blessed। ओके, बढ़िया है, लेकिन किशोर हेगड़े जी इसमें जीत गए। किशोर हेगड़े जी का अच्छा था टेनो, आई वाज लुकिंग फॉर स्पेशियस हॉल, क्योंकि क्या ढूंढ रहे थे, कैसे था वो, ज्यादा उनका ये था। सो माई सेल्फ सुशील, आई थैंक्स टू मिस्टर कुमार अमित टू ऑफर सच अ गुड डील विच सेटिस्फाई विद फैमिली नीड्स। एब्सोल्युटली, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं कभी दिनों से नोएडा में घर लेने की सोच रहा था, आज ये सपना पूरा हुआ थैंक्स टू गोदरेज। ओके डन, थोड़ा सा और अच्छा करते कि मैं ऐसा घर ढूंढ रहा था, वो मुझे यहाँ मिल गया। ओके, कमलेश जी, फाउंड अ ड्रीम होम इन थॉम्स टी होम्स नियर यदिया, माय फादर लव्स टू सी द टेंपल फ्रॉम माय बालकनी, दिस इज माय बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ, सीइंग स्माइल ऑन माय पेरेंट्स, इट्स वेरी नाइस, ये भी अच्छा है। Satlaj, I was looking 1 BHK flat in Mumbai where the room used to start and end. But Satlaj जी help me to find spacious 1 BHK in Mumbai। नीचे थैंक यू जरूर लिखना, थैंक यू हमेशा लिखना होता है। मोहन केरार जी, I am fully satisfied to buy a 3 BHK in Godrej Township and I give me the peace and comfort with the full satisfaction. I have sound sleep and the feel healthy, energetic all day long. It's good. Buy it for me. Absolutely. Very nice. Very nice. Ashutosh Sinha, my name is Ashutosh Sinha. My dream home in my life comes true in the Godrej product, which is large home. Good ventilation. I feel free. Very nice. कोई एक फीचर जरूर बताना है आपने। Good when I feel free to stress when I reach the home. Most of the words, call amenities is there. Rajiv ji, Mamta Singh, I am housewife. I am thankful to Godrej जिन्होंने मुझे मेरा ड्रीम हाउस दिया, जिसमें 3 BHK पूजा रूम, स्टोर रूम चाहिए था, एंड फ्रेश एयर एंड सनलाइट भी चाहिए थी। थैंक यू गोदरेज, या ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिसेस Shireen was satisfied with the luxury beautiful gated
farmland with the swimming pool, experience organic farming, proud owner of हर जगह, absolutely right. Now you got the points. ठीक है जी, आप लोगों को समझ में आ गया. ये आता है गाइस. अब चलते हैं हम लोग इसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट उस पे. दिस इज सेवंथ इज हमने टेस्टिमोनियल बता दिया. वी फाउंड अवर परफेक्ट होम, ये लिखा है ना. वी फाउंड परफेक्ट होम विद द बिल्डर in Noida. The 2 BHK apartment for 6 LA is everything we want in and more. The MTNL join them and find your dream home. इस टाइप से जो भी उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया हमने लिख दिया इसके अंदर में. उसके बाद आता है एट्थ आता है गारंटी. नाउ गारंटी ये थोड़ा सोच समझ के यूज करना है, पर ठीक है, यू कैन यूज द वर्ड गारंटी. तो इसके बाद एट्थ आता है टाइप इन द कमेंट बॉक्स गारंटी. गारंटी टाइप इन द कमेंट बॉक्स गारंटी. ओके, सो अब हम बात करेंगे गारंटी. गारंटी के बारे में क्या होता है कि आप इसको जनरली अगर कोई गारंटी दे सकता है तो दे सकता है. गारंटीड क्वालिटी एंड लग्जरी बाय 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा फॉर 68 लाख रुपीज एंड एंजॉय पीस ऑफ माइंड विद अवर सेटिस्फैक्शन गारंटी. ठीक है जी. सो गारंटी गाइज अपने आप में एक सिंपल वर्ड है. गारंटी बोल के आप इसको सिंपल कोई भी बात लिख दीजिए. गारंटेड सेटिस्फैक्शन, गारंटेड अपना, और जैसे कहीं से भी गारंटीड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. ठीक है जी. गारंटीड हाई जेंट्री, हाई क्लास जेंट्री. गारंटीड पीसफुल लिविंग. गारंटीड, आप कुछ भी गारंटीड कर देते हो, ये भी आपका उसके अंदर मर्ज हो जाता है. अब गारंटी करके आप कुछ भी लिखते हैं. गारंटीड आपने बोला कि गारंटीड पीसफुल लिविंग, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि बाय 2 BHK इन अवर दिस एंड योर सेटिस्फैक्शन गारंटीड, आप लास्ट में डाल सकते हैं इसके अंदर में. गारंटीड लोकेशन एडवांटेज, गारंटीड हाई रिटर्न्स, गारंटीड 5 आप योर मनी विल बी डबल, गारंटीड व्हाटएवर इट इज. लेकिन गारंटी के बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये भी आपका एक ऐड बनाने का तरीका होता है. नाउ अब जाइए दोबारा से यूट्यूब पे जाइए, फिर मैं आपके सबके ऐड पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कौन इसमें नंबर 1 था. तो पीछे नंबर 1 मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से किशोर जी का सबसे अच्छा था. अब देखते हैं कि इस बार कौन. ममता का भी बहुत अच्छा था, लास्ट था. तो अब गारंटीड वाला चेक करते हैं और तब तक मैं पुराना पढ़ता हूँ. पुराना में आता है टेस्टिमोनियल मिसेस शरीन वाज द सेटर द लग्जरी ब्यूटीफुल गेटेड. इट्स ओके, मतलब बढ़िया है. मेरा नाम सचिन है, मेरा सपना है था कि मेरा नोएडा में 3 BHK फ्लैट हो जिसके आसपास ग्रीनरी हो. फाइनली मैं नोएडा के अंदर में मनपसंद घर गोदरेज में आया. थैंक यू टू गोदरेज फुल्ली फर्म. थैंक यू. विश्वास बहुत अच्छा लिखा है. आशुतोष ये बहुत अच्छा लिखा है. सो गाइज अब आप ना गारंटीड. मोनिका मलिक आते हैं. आई कैन गारंटी यू अ क्रेजी एप्रिसिएशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट एट क्रूसमी वाटरसाइड एजेंट सिचुएटेड ऑन CPR बिकॉज. मोनिका बहुत अच्छा लिखा है मेरे को. मैं बताता हूँ क्यों मुझे पसंद आया है मोनिका वाला. देखिए मोनिका, एक चीज का मोनिका ने ख्याल रखा कि इन्होंने कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया. जब आप नंबर नहीं देते तो आप फंसने के चांसेस नहीं होते हैं. अगर आप गारंटीड वर्ड यूज कर रहे हैं तो थोड़े नंबर, जैसे आप बोले गारंटीड योर मनी, योर गारंटीड एट द पोजेशन योर फ्लैट बिकम 3 करोड़. अब यहां फंस सकते हो क्योंकि गारंटीड आप ये लिखते हो गारंटीड एट द पोजेशन यू हैव वेरी गुड एप्रिसिएशन. सो आप गारंटीड करके एप्रिसिएशन करते हो तो वहां फंसोगे नहीं. तो इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा यूज किया इसका उनके लिए. सो आई कैन गारंटी यू अ क्रेजी एप्रिसिएशन. देखो क्रेजी वर्ड इन्होंने लगा दिया. अब क्रेजी तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर मान के चलिए एप्रिसिएशन नीचे की तरफ भी चला गया तो वो बोलेंगे देखो मैंने तो क्रेजी लिखा था. तो गारंटीड के आगे आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होता है. गारंटीड इट्स वेरी मेंटेन प्रॉपर्टी. यस एब्सोल्युटली बढ़िया है. गारंटीड यू विल बी लिव. ये भी अच्छा है. राजीव जी ने लिखा है, वैसे अच्छा है ये वाला. गारंटीड यू विल बी लिव लॉन्ग एट दिस सोसाइटी. यस, थोड़ा सा पूरा ऐड बनाओ ना, पूरा ऐड बनाओ. गारंटीड यू विल लिव लॉन्ग इन गोदरेज. सो बुक योर 2 BHK इन ऐसे करके पूरा पूरा कंप्लीट करा करो. ठीक है जी. आई एम गारंटीड यू. अच्छा, आई एम नहीं लगाना है. कोई भी आई एम नहीं, वर्ड आई एम यूज नहीं करेगा क्योंकि आपकी गारंटी हो जाएगी. गारंटी नहीं यूज करनी है आपने. आपको गारंटी गारंटीड यू से शुरू करना है. गारंटीड यू दिस इज योर लास्ट प्रोजेक्ट बिकॉज प्रीमियम एमेनिटीज विद 100% क्वालिटी कंस्ट्रक्शन विद इन योर बजट. आप ऐसे कर सकते हैं. उसके बाद में गारंटीड ऑफ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर गेटेड कम्युनिटी ऑफ प्लॉट्स एंड हाँ ये भी देखिए, guaranteed of most safe and secure gated community of plot and the best location of Jaipur. Guaranteed double in next 5 years.
डबल को थोड़ा सा अब अवॉइड कर लीजिएगा, पर डबल हो जाता है, ठीक है, अगर आपको लगता है डबल हो जाएगा तो गारंटीड कर लीजिए। ठीक है जी, मोहन किरा, गारंटीड हाई अप्रेशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छा है। ठीक है जी, गारंटीड यू विल एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ हियर, ये वेरी नाइस। सो मंगेश जादव जी अभी इसमें आगे चल रहे हैं, एंड सेकंड नंबर पे अगेन मोनिका जी हैं, क्योंकि मुझे मंगेश का गारंटीड यू यू विल एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ हियर। आई लाइक दिस लाइन, आई लाइक दिस लाइन, मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको अपने एड्स में यूज करूंगा। ठीक है जी, गारंटी यू विल एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ हियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डायमंड, गारंटीड फॉर 50 years, सेलिंग विदाउट सीलिंग विदाउट लीकेज, ओके ओके। तो डायमंड ने बोला है, मान लेते हैं वो गारंटीड दे रहे हैं तो ठीक ही होगा, ऐसे करके गारंटीड गुड आरओआई ऑन योर अपार्टमेंट, एब्सोल्युटली प्रवीण, अब आप समझ के क्या करना है। गारंटीड सेटिस्फेक्शन एंड द वेरी हाई अप्रिसिएशन विद इन नेक्स्ट 5 years। एंड तारिका, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तारिका जी पीछे चल रही है मेरे ख्याल से, तारिका जी को जो हम बोलते हैं वो थोड़ा पीछे है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई परचेज दिस फ्लैट, आई ऑल्सो टू माई कलीग्स हैव परचेज दिस फ्लैट्स, आर हाईली सेटिस्फाइड विद यू। बट तारिका जी मैं आपको पुराने का बोलता हूँ, अच्छा लिखा है आपने। सो गाइज इसके अंदर में मैं जो हमारे जीतते हैं, मेरे को जो पर्सनली पसंद आया है, क्योंकि मोनिका तो कंसिस्टेंट है, मोनिका को तो मैं पहले अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज मोनिका इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हिज राइटिंग, तो शी इज वेरी कंसिस्टेंट। पर अगर मेरे को इसमें विनर घोषित करना है तो आई लाइक दिस, गारंटीड यू विल एंजॉय योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ हेयर, आई लाइक दिस लाइन मोस्ट। ठीक है जी, क्योंकि ये लाइन में गारंटीड वर्ड भी आ गया, रेस्ट ऑफ लाइफ भी आ गया, आप मजे करो, इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। गारंटीड यू दैट यू विल गेट हायर आरओआई। अनिल पांडे, गारंटी अगले 5 वर्षों में आपका निवेश 3x होना निश्चित है। हाँ, थोड़ा 3x वगैरह नहीं लगाओ, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, आपको बहुत फायदा होगा, इस तरीके से। गारंटी यू कैन इंक्रीज योर मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली। सो गाइज आप लोगों का ये भी हो गया, यहां पर आप समझ गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँ गाइज, किस किस का सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, किस किस का सेशन, कौन कौन, किस किस का सेशन बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पे, कौन कौन है जो बहुत एंजॉय कर रहा है आज का सेशन, कौन कौन है जो बहुत एंजॉय कर रहा है आज का सेशन? कमलेश जी, मोहन जी, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ ओके, एंजॉय लॉट एंड लर्न आउट, ओके। सो गाइज आते हैं हम नाइन्थ पॉइंट पे, आता है नाइन्थ हमारा पॉइंट आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इसे सांख्यिकी बोलते हैं, इसको कुछ आप अब जो पहले लिख रहे थे 12 गुना 13 गुना, अब यहां पर आप अपने स्टैट्स को यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद में आता है स्टैट्स, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। और जैसे स्टैट्स क्या हो गया, ओवर 90% ऑफ आर 90%, जैसे 2x 90, सो ओवर 90% ऑफ अ 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा सोल्ड। अब देखिए इसमें दो चीज आ गई, एक आ गया फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया, और स्टैट्स भी आ गए, 90% ऑफ अवर 2 BHK अपार्टमेंट्स इन नोएडा सोल्ड विद इन फर्स्ट मंथ पहले महीने के अंदर आया, सिक्योर नाउ अवर 68 लाख रुपीज। तो अगर आप स्टैट्स को यूज करते हैं तो आप, अब स्टैट्स कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूं गाइज। हमारे पुराने प्रोजेक्ट के अंदर में लोगों के रेंटल डबल हो गए, लोगों के रेंटल, आप ऐसे लिख सकते हो 12,000 रुपए से 8,000 रुपए के जो रेंट आते थे वो 16,000 रुपए हो गए। और हम अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर में भी हमें उम्मीद है कि जो हमारे रेंट है वो 200% हो जाएंगे अगले दो दो सालों में। अब आपको स्टैट्स यूज करना है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि 19 जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टैट्स अगर आप उठाते हैं कि 1989 के अंदर में नोएडा के अंदर में बहुत जगह थी घर लेने के लिए, पर आज 2014 आते आते पूरे नोएडा के अंदर में सिर्फ, ध्यान से, सिर्फ 15% जमीन बची है जहां पर घर बन सकते हैं। अब आपके पास में लास्ट चांस है इन 15% के अंदर में घर लेने का। अगर आप ये चूक जाते हैं
तो अगला जो होगा, फिर नोएडा में जमीन नहीं बचेगी, आपको नोएडा से 15, 20, 25 किलोमीटर आगे घर लेना पड़ेगा। 25 किलोमीटर, यानी अगर आप अभी नहीं लेते तो नोएडा से 25 किलोमीटर बाद फिर नई सोसाइटी बनेगी, आपको घर बहुत दूर मिलेगा, दूर नहीं, 25 किलोमीटर दूर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको स्टैट्स के बारे में लिखना है। परसेंटेज 200, 300, 1987, 1987, आप उसके अंदर में ये लिख सकते हैं टोटल लैंड एरिया में 100 एकड़ जमीन में से, जैसे अभी इसमें इन्होंने बोला कि पहले महीने के अंदर ही, फर्स्ट मंथ के अंदर में 90% सोल्ड आउट। आप इस तरीके से कुछ भी बनाएंगे, आप ये भी 90% सोल्ड आउट भी आता है और फोमो भी बनाता है और परसेंटेज भी। जहां पर भी जितने भी अगर आप आंकड़े डालेंगे, आंकड़ा मतलब अगर आप नंबर्स डालेंगे, जैसे पहले ही महीने के अंदर में 90% हमारे जो फ्लैट से वो बिक गए थे। जिस 400 फ्लैट में से हमारे टोटल 600 फ्लैट में से 400 500 फ्लैट हमारे बिक गए थे। हमारे पास में जो हमारे हर महीने हर वीक में 20 साइट विजिट होती हैं, और 20 साइट विजिट में से हमारे 10 लोग हमारा घर खरीद लेते हैं। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर में क्या आप बुक कराना चाहोगे 68 लाख रुपीज में? आप समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप जितना डेटा डालोगे, डेटा डालना है आपको, आपको क्या करना है उसमें डेटा डालना है। कुछ भी डेटा डालिए उसमें, परसेंटेज 1979 की कोई रिपोर्ट है, नाइन, मतलब स्टैट्स का मतलब है मैथ आनी चाहिए। इसके अंदर में मैथ का बहुत यूज होगा, वर्ड मैथमेटिक्स आपने यूज करने हैं, आपने आंकड़े यूज करने हैं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं आप आंकड़े, जैसे मैं आपको एग्जांपल पे दिए चले जा रहा हूं, आप कहीं किसी की जो भी आंकड़े आपको लगता है, आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे बिल्डर को 25 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तक जो हमारा बिल्डर है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा बिल्डर जो है वो 2 लाख 25 लाख स्क्वायर फुट डिलीवर कर चुका है। अभी तक 30,000 से ज्यादा हमारे पास हैप्पी कस्टमर्स आ चुके हैं। अब हम लोग नोएडा में 100 एकड़ में लाए हैं, जिसमें से 90% प्रोजेक्ट हमारा पहले महीने ही बिक गया था। क्या आप ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेंगे सिर्फ 68 लाख रुपए में? क्या आप ऐसे बिल्डर के साथ प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे 68 लाख रुपीज में? नाउ होप यू अंडरस्टैंड। जितने नंबर्स आप इसमें डाल सकते हैं वो नंबर डालिए। अब मैं वेट कर रहा हूं दोबारा से, आप जितने नंबर्स इसके अंदर में डाल सकते हैं, प्लीज पुट योर नंबर, नंबर डालिए इसके अंदर में। ओके, नाउ अगेन, सो मोनिका मलिक फिर से। मोनिका मलिक, M3M मेंशन वाज सॉफ्ट लॉन्च एट अ प्राइस ऑफ ₹70 but within few months its price is 23 5 square, surrounded by diplomatic and यश भूमि, 12 minute ड्राइव फॉर एयरपोर्ट। आप मोनिका, इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी प्राइस अगर कम से बढ़ता है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको कोशिश करनी है उसको नहीं बोलना है, क्योंकि लोगों को ये लगता है यार अब मुझे महंगा मिल रहा है। एक बार और ट्राई करो, आप प्लीज ट्राई करिए, दोबारा ट्राई करिए। प्राइस विल ऐसे, आप आप ऐसे कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो इसके अंदर में। आप ऐसे कर सकते हो कि प्रीवियस प्रोजेक्ट, आपको ऐसे लिखना है M3M का जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था, 17,000 पे लॉन्च किया था, 70,000 पे लॉन्च किया था, और जब तक वो पूरा सोल्ड आउट हुआ था तब तक 23,000 का रेट हुआ था। हमारे क्लाइंट ने उसमें 5,000 पे पर स्क्वायर फुट का प्रॉफिट कमाया था इन 7 मंथ। यानी कि अगर 50 लाख रुपए था तो उन्होंने 5 महीने के अंदर में 75 लाख रुपीज कमाए थे। आप इस तरीके से इसको स्टैट्स को लिखना है। पर प्रीवियस में, करंट प्रोजेक्ट में अगर आपने लिख दिया कि 17 का था और 23 हो गया, फिर कोई नहीं खरीदेगा उसको। आप अपनी तरफ से ठीक लिख रही हो कि इसके अंदर स्टैट्स डाल रही हो, पर स्टैट्स डालने का तरीका गलत है। नीचे से बढ़ा हुआ दिखा दिया, कोई खरीदेगा नहीं उसको। तो प्रीवियस में लोगों को जो फायदा हुआ था वो आप दिखा सकते हैं, एकड़ में दिखा सकते हैं, कुछ भी ऐसा है आप वो बना सकते हैं। ठीक है, ओके। Now, price will be touring के furthermore. मंगेश यादव जी, now the price is high day by day. मंगेश, आप नहीं समझे, आपको इसमें स्टैट्स डालना है। आपको डे बाय डे नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्राइस इज हाइक, प्राइस इज हाइक डे बाय डे, सो बिफोर इट इंक्रीज 2 to 5 lakhs बाय नाउ। थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। प्राइस विल इंक्रीज आफ्टर एवरी 20 फ्लैट सोल्ड आउट, या आफ्टर एवरी 70 फ्लैट सोल्ड आउट, आफ्टर every 70 flats, so before it increase 2 to 5 lakh rupees by now, इस तरीके से।
ब्रेक कह रहे हैं रीसेलिंग स्टार्ट 30% इंक्रीज प्राइस विद इन 40% ऑफ लॉन्च डेट. DHB plotting township even before exhaust. Now even before exhaust develop inventory. Previous benefit can be shown. आप पुराने को मर्ज कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको स्टैट्स जितना नंबर, मैथ, एकड़, 100 एकड़, इतना परसेंटेज, इतना किलोमीटर, इतना जितना भी स्टैट्स नंबर डाल सकते हो वो डालिए. पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे इज द इंडियाज फर्स्ट हाईवे कंस्ट्रक्टेड इन 2002. इसमें किलोमीटर भी डाल देते. शुभम जैसे 300 किलोमीटर हाईवे 202. Our project is 0 minute from this highway. That's why 50% project is sold in within 11 days. Next and years. हरी अब शुभम आपने बहुत अच्छा लिखा है. So फिलहाल अभी वाले जो ये था, इसको हम बोलते हैं स्टैट्स. इसमें शुभम इज अ क्लियर विनर. तो शुभम इज अ क्लियर विनर इन दिस केस. अभी तक जो लिखा है, मतलब जितनों ने भी लिखा है, कोई ज्यादा लोगों ने भी लिखा नहीं है. अभी राजू जी ने लिखा है 40% फ्लैट बुक इन द लॉन्चिंग डेट ओनली विद रेट ऑफ 34,000 per carat. Hurry up, price will be increased by 1st July. Now stats आपके भी राजू ठीक ठाक लिख रहे हो, but शुभम is a winner अभी तक. As per Maharaja, around the city 30 kilometer has occupied the customer, sold out by builder. अब अंशा आप देखो, आपने सिर्फ 30 एक बार लिखा है. शुभम में देखो क्या क्या है. फर्स्ट हाईवे 2002, 0 minute, 54, 11 days. तो इनके ना इसमें एक में कितने 1 2 3 4 5 स्टैट्स आ रहे हैं. तो आप जितने स्टैट्स यूज करेंगे उतना अच्छा होगा. अब जैसे राजीव ने लिखा ट्रिपल रेंटल इन ईयर. सो गाइज ये भी ट्रिपल रेंटल आपके स्टैट्स में नहीं आएगा. ट्रिपल रेंटल नहीं आएगा. आपको ऐसे लिखना होगा, मान के चलिए कि 120 रुपीज पर स्क्वायर फुट in next 3 years. You will have a chance to get 120 rupees per square foot rental in next 3 years. Current rental is 20 rupees per square foot. आपको इसके तरह लिखना है. Now, lovely project of Satlaj developer for sold hand to hand, almost 90% in the first phase. Now it is almost done. We are launched 2 phases. Will you like to be a part? Okay. तो इसमें भी स्टैट्स आपके 2 आ रहे हैं, 90% आ रहा है, 2 आ रहा है. प्री लॉन्च 2 टावर सोल्ड आउट. नाउ 2 आ गया. लॉन्च 2 टावर अगेन. ओके, सो इन दिस केस शुभम इज द विनर. सो स्टैट्स वाले में शुभम का काफी अच्छा था. आप लोग सब पढ़ सकते हैं कि क्या चीज मैं कहना चाह रहा था. शुभम ने उसको यूज किया, और स्टैट्स यूज कर सकते हैं आप उसको उस तरीके से. नाउ दो फाइनल इसके अंदर में आता है गाइस, जो आता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन. ये आपने बहुत देखा होगा. इस पे ऐड बहुत ज्यादा बनते हैं. पहले आप प्रॉब्लम पे बात करते हो, फिर आप सॉल्यूशन पे बात करते हो. अगेन इसको हम लोग लेते हैं. देखिए, टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर परफेक्ट होम. टायर्ड. अब इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन भी आ गया. ये देखिए क्वेश्चन भी आ रहा है, और इसके अंदर में प्रॉब्लम आ रही है. टायर्ड ऑफ सर्चिंग द परफेक्ट होम. डिस्कवर 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा विद टॉप 2 BHK बिल्डर. ऐसे करके अब आप कैसे लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं पॉल्यूशन से परेशान हो. पॉल्यूशन से, आर यू अफ्रेड ऑफ किड्स लंग हेल्थ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन. इसको एक और शब्द बोला जाता है, इसे फियर मॉन्गरिंग भी बोलते हैं. अब मैं इसको फियर मॉन्गरिंग भी कर देता हूं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है, फियर मॉन्गरिंग कहते हैं इसको. मैं ब्रैकेट में इसको फियर मॉन्गरिंग भी कर देते हैं. फियर मॉन्गरिंग थोड़ा सा ऐसा शब्द आपको नहीं समझ में आएगा, और इसकी स्पेलिंग तो मैं शायद पता नहीं ठीक होगा नहीं. फियर मॉन्गरिंग होता है. सो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया या फियर मॉन्गरिंग हो गया. आप उसको पहले डराएंगे. आप पहले इसको, यस चंद्रा मिल जाएगा. आप पहले उसको डराएंगे. किसी भी चीज में डरा सकते हैं. अपने बच्चों की लंग्स की हेल्थ को लेके परेशान है, सिटीज के अंदर में बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से. बुक योर होम इन नेचर ग्रीन वैली, जस्ट 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉल्यूशन, विथ 30% ग्रीन एरिया, 20% ग्रीन एरिया, ये ग्रीन एरिया. फिर आप ये लिख सकते हैं जैसे टायर्ड ऑफ लॉन्ग, मतलब आप बहुत बड़े बड़े जाम से परेशान है. टायर्ड ऑफ बीइंग स्टक इन ट्रैफिक. बुक योर होम इन जस्ट एक्सप्रेस वे. बुक योर ड्रीम होम इन एक्सप्रेस वे. इस टाइप से. यस, प्रॉब्लम एजिटेशन भी बोलते हैं इसको, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, फियर मॉन्गरिंग भी बोल सकते हैं इसको, आप कुछ भी कर सकते हैं इसको. ठीक है जी.
सो आपको ये समझ में आता है। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, कोई भी उसका पेन पॉइंट, इसको बोलते हैं पेन पॉइंट को हिट करिए। क्या पेन पॉइंट हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा भाई। एक हाउस वाइफ को क्या दिक्कत आती है घर के अंदर में, एक बच्चों को क्या दिक्कत आती है घर के पास में, जैसे बच्चों के पास में प्लेइंग एरिया नहीं होता कि और आपके पास में बच्चों और आपके बुजुर्ग के पास ट्रैफिक जैम, ग्रीनरी, एमिनिटीज, क्या चीज आप सोचते हैं उसको सोचिए। और अब मैं देखता हूं कि लास्ट इसके लिए कौन इसमें फाइनल विनर है, और टोटल एग्रीगेट करते हैं कि कौन आज के में फाइनल जीता है। सो कौन लिखने में जीता है उसको देखते हैं। तो ये फाइनल आपके पास में है, लेट्स सी। फिर से चलते हैं अपने उसकी तरफ। फियर, सोचो 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 और सोचो। ठीक है जी, क्योंकि आज ये सेशन आपका है, इट्स नॉट माय सेशन, इट्स योर सेशन। ठीक है जी, प्रॉब्लम सोल्यूशन है, बी अ पार्ट ऑफ प्लस लाइफ कोर्स 10 एकड़ ऑफ जमीन 13 टावर्स। यस, सारंग भी अब थोड़ा सा पकड़ गए। बी अ पार्ट ऑफ लाइफ 30 एकर्स प्रोजेक्ट विद 30 टावर्स, सेलिंग विद मोर देन। मंगेश यादव का है सबसे पहले, लुकिंग अ बिग स्पेस, फेड अप विद स्मॉल स्पेस। मंगेश, इसको थोड़ा सा आपने ऐसे ठीक करना है, फेड अप विद स्मॉल स्पेस, फेड अप विद स्मॉल स्पेस। फिर आपको आगे के लिखना है, वी हैव अ सोल्यूशन, रिफ्रेश योर सेल्फ विद 200 एकड़ और नेचर ब्यूटी। नहीं 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 सारंग, आप लोग नहीं समझे हो, प्लीज प्लीज प्लीज, पहले समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना आपसे चाह रहा हूं, प्रॉब्लम एजिटेट करो, प्रॉब्लम को हिट करो, प्रॉब्लम को हिट करो इस तरीके से, जैसे घरों की बढ़ती कीमतों से परेशान हो, या अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो 2000, आप इस तरीके से लिख सकते हो 2016 में जो घर बजट में आता था, क्या आप अब नहीं ले पा रहे हो उस रेट के अंदर में? तो हम लाए हैं 2016 के रेट पे आपके लिए घर, 2022 के अंदर में 2016 का रेट। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम एजिटेट करनी है आपने, आपने उसका फंड्स, उसके जो फाइनेंसेस को एजिटेट करना है, कनेक्टिविटी को करना है, आपने बच्चों को करना है, एम्यूनिटीज को करना है। कोई प्रॉब्लम देखिए, जैसे इसके अंदर में यहां पर मैं ये वाला मैंने लिखा हुआ है इसमें, ये देखिए इसके अंदर में, टायर्ड ऑफ सर्चिंग फॉर द परफेक्ट होम, आप थक गए हो, टायर्ड ऑफ सर्चिंग, आप थक चुके हो एक परफेक्ट होम के लिए, डिस्कवर अवर 2 BHK अपार्टमेंट, कि भैया मेरा वाला 2 BHK अपार्टमेंट देख लो आप इसके अंदर में। ठीक है जी, इस टाइप से। नाउ इट्स ब्रेक, वरीड अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नियर योर होम फॉर योर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी में पेरेंट्स को डालते हैं, चिल्ड्रंस को नहीं डालते हैं। ब्रेक, चिल्ड्रंस को लेके मेडिकल फैसिलिटी तो एक नेगेटिव उसके दिमाग में इमेज बनती है। सो आपको वो नहीं डालना है, आपको उसमें से किड्स हटा लेने हैं। आपने लिखना है वरीड अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नियर योर होम फॉर योर पेरेंट्स, यहां तक ठीक है। बुक योर फ्लैट नियर द बिगेस्ट हॉस्पिटल एट ऑफ जयपुर। सो हॉस्पिटल नहीं लिख सकते आप, ये लिख सकते हैं बिगेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, क्योंकि हॉस्पिटल एक नेगेटिव टर्म जाता है यार हॉस्पिटल में बंदा, क्योंकि हॉस्पिटल में मैक्सिमम दुख होता है किसी को, मतलब कोई खुशी खुशी नहीं जाता है। यू हैव अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, बुक, नहीं नहीं यार आप लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं, नहीं आप लोग नहीं समझे। मैं कह रहा हूं आप पेन पॉइंट को हिट करिए, जैसे इन्होंने किया, ब्रैक्सी ने किया, ब्रैक्सी आप अपना नाम ठीक जो भी आप लिख दीजिए, ब्रैक्सी ने लिखा है वरीड अबाउट द मेडिकल फैसिलिटी। ये एक पेन पॉइंट हिट किया था। ठीक है जी, ये पेन पॉइंट हिट किया उन्होंने। शुभम का आते हैं, आर यू स्ट्रगलिंग टू नॉट गेट वास्तु कॉम्प्लीमेंट नाउ। शुभम, शुभम ने बहुत अच्छा लिखा है गाइस, प्लीज शुभम का पढ़िए, इट्स राइट। शुभम का जो लिखा हुआ है काफी अच्छा है। आर यू स्ट्रगलिंग फॉर नॉट गेटिंग वास्तु कंप्लेंट होम, कंप्लाइंस होगा इसके अंदर, कंप्लाइंस होम विद प्रीमियम एमिनिटीज विद इन योर बजट। वाओ, बढ़िया लिखा। हेयर योर ड्रीम होम विद द फ्यूचर रेडी 2 BHK अपार्टमेंट बुक नाउ। फ्यूचर रेडी की जगह आपने लिखना है वास्तु रेडी। तारिका है, fearful of your kids going to school in vehicle traffic with fear of safety. वेरी नाइस तारिका, अच्छा लिखा आपने। also facing lot of pollution for your family, book your flat in the safer locality and the greenery। तो इसके अंदर में तारिका इज विनिंग, तारिका काफी आगे चल रही है, तारिका का काफी अच्छा है, तो तारिका
And Praveen Kamble, tired of city living now, enjoying living in nature lab. Okay, good. Tired in traffic for daily commute with own vehicle, looking for home near metro station and local transportation easily available. Book now. It's good. Do your wife is uneasy living isolated away from city, so buy your safe 1 BHK in city at the best price here. Pride living in Pune. Very good. सतलज आपने पकड़ लिया, अच्छा था ये भी. Your search home is the end here. Completely within in budget. तो गाइस तारिका इसके अंदर में हमारे पास में आज की किलर विनर है. जो लास्ट वाला था, तारिका इज द विनर. और गाइस ओवरऑल मोनिका इज द विनर. और आपने अलग अलग इसके थे क्योंकि मोनिका ने स्टार्टिंग में काफी अच्छा लिखा था. सो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेशन को हम यही एंड करते हैं. और ये आपका बस आपको अब प्रैक्टिस करनी है. करना आपने ये है कि ये मैं भी आपको इसका पीडीएफ में आपको वो दे दूंगा. आपने करना इसके अंदर में ये है कि एक एक की प्रैक्टिस करनी है. आपको एक साथ सबकी प्रैक्टिस नहीं करनी है. जैसे मैंने आपको एक एक की प्रैक्टिस एक बार में एक की प्रैक्टिस कराई है. अब आप क्या करिए, 24 घंटे के लिए इसकी प्रैक्टिस करो. आप घर में भी इसी तरीके से बात करो, अपने दोस्तों से करो, अपने आप से बात करो, शीशे में बात करो 24 घंटे के लिए. फिर 24 घंटे बाद एक दिन बाद इसकी करना, एक दिन बाद इसकी करना, एक दिन बाद इसकी करना. और आपको पता ही चलेगा कि आप इसकी टोटल प्रैक्टिस कर पाओगे इसके अंदर में. ठीक है गाइस. सो किस किस के लिए आज का सेशन था, किस किस के लिए जो आज का सेशन था वो माइंड ब्लोइंग, ऑसम, अमेजिंग, या किसी के लिए बहुत सी चीजें थी आज लर्निंग के लिए, इसके अंदर में टाइप इन द कमेंट बॉक्स. जो भी आज आपका एक्सपीरियंस है प्लीज 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 जरूर लिखिएगा इसके अंदर में. ओके. और जो भी आपने लर्न किया, एक चीज और चीज, प्लीज जो आपने लर्न किया है वो जरूर लिखिए. क्या आपने लर्न किया है वो जरूर लिखिए कि आज आपका क्या आपका मेजर लर्निंग था. आपको कोई एक एक वो जो पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा. तब तक मैं आपका ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूं. आप लिखना शुरू करिए और मैं इसको टेलीग्राम पे भेज रहा हूं. गाइस पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया उस पर. प्लीज इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लेना इस पीडीएफ का. और अपने जहां पर भी आप अगर मार्केटिंग करते हो, एड बनाते हो, ईमेल लिखते हो, अगली बार आपको इसके अंदर में. ओके. सो ग्रैब कस्टमर पेन पॉइंट जो लर्न किया है, कॉल टू एक्शन है, सेंड इन व्हाट्सएप ऑल्सो, सुपर बैड क्रिएटिविटी, everyone today learning ask questions and take lead in the conversation, creative storytelling. सर कैन वी पुट सीटीए बटन ऑन कैनवा. हाँ कर सकते हो, कैनवा में सीटीए बटन जरूर पुट करना चाहिए कैनवा के अंदर में. सेल्स इज ऑल अबाउट विच एरो टू यूज एंड वेयर एंड व्हेन टू हिट. डिफरेंट सेल लैंग्वेज. ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय.